सुप्रभात बच्चों। आज हम बात करेंगे व्याकरण में विशेषण के बारे में। जैसा कि विशेषण शब्द से ही पता चलता है कि किसी की भी विशेषता बताना। हर इंसान, हर वस्तु, हर स्थान में उसकी कुछ गुण होते हैं। अब विशेषण का अर्थ गुण या अवगुण दोनों को बताना होता है। किसी में अच्छाइयाँ भी बहुत होती है ना। अब हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेष गुण पाए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे विशेषण के बारे में। अब इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं। एक लड़की, सुंदर लड़की, विशाल वृक्ष, बहुत हरा भरा विशाल एक पेड़ है जिसको देखकर हम कहेंगे विशाल वृक्ष को। तो वृक्ष की विशेषता है कि वो विशाल है। लड़की की विशेषता है कि वो सुंदर है, दिखने में आकर्षक है। पेंसिल नीली है, पहाड़ ऊंचा है, दूध थोड़ा है, बालक दो हैं। तो दो बालक हैं। कलम का रंग नीला है, पहाड़ ऊंचा है, दूध थोड़ा है। ये हर वस्तु की, हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग विशेषताएं हैं। आम मीठा है, आम की विशेषता है कि वो मीठा है। सुंदर कमल, पानी में खिला हुआ कमल बहुत ही आकर्षक है, दिखने में बहुत ही सुहाना है। और एक पुस्तक है, तो कोई बच्चा कह रहा है कि यह पुस्तक। तो ये अलग अलग, यह सुंदर, विशाल, ऊंचा, थोड़ा, यह, मीठा, दो, ये शब्द संज्ञा शब्दों के बारे में हमें बता रहे हैं। लड़की सुंदर है, पेड़ विशाल है, ऊंचा पहाड़ है, थोड़ा दूध है, यह पुस्तक है, मीठा आम है और दो बालक है। बालक कितने हैं? दो। ये शब्द जो है वो संज्ञा के बारे में हमें बताते हैं। अतः सुंदर, विशाल, ऊंचा, थोड़ा, यह, मीठा, दो, ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह शब्द विशेषण कहलाते हैं, है ना। और जिन संज्ञा शब्दों के बारे में बताया जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण के भेद। अब हमने बात की थी विशेषता की। अगर कोई भी वस्तु जिसकी विशेषता, जैसे मैंने कहा आम मीठा है, आम की विशेषता है कि वो मीठा है। ताजमहल सुंदर है, जोधपुर आकर्षक शहर है ना। तो इस तरह से जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की विशेषता जो बताई जा रही है उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के कई भेद हैं। कभी कभी ये किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के रंग, रूप और आकार के बारे में दिखाते हैं, तो कभी कभी उनकी संख्या बताते हैं। जैसे मैंने कहा दो बालक, दो सेब। किसी के गुण है आम मीठा, ताजमहल सुंदर। तो कभी किसी का रंग, कोट काला। तो इस तरह के जो शब्द बताए वो उनकी विशेषता हो जाती है। तो कभी कभी सर्वनाम होते हुए भी विशेषण का काम करते हैं। जैसे कहा यह पुस्तक, वह आदमी, तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं, है ना। तो आज हम विशेषण के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। मुख्य रूप से विशेषण है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। जैसे गुणवाचक विशेषण, और चौथा विशेषण है सार्वनामिक विशेषण। तो पहला विशेषण जो गुण, तो जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि किसी के गुण। अब गुण आकार संबंधी भी हो सकता है, रंग संबंधी भी हो सकता है, रूप संबंधी भी हो सकता है। जैसे वह लड़की चतुर है, कोट का रंग काला है, उसका आकार गोल है, उसका रूप सुहाना है। तो इस तरह के जो शब्द हैं वो गुणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे रमेश भला लड़का है, वह सफ़ेद झंडा है, आकार अजय का कमरा गोल है। ये सारे विशेषण के जो हैं वो
गुणवाचक विशेषण में आते हैं, जैसे संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द नाम से हम बता सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बारे में, संज्ञा की संख्या के बारे में बताएं, है ना, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा 2 बालक, 4 सेब, कम, अधिक, इस तरह के जो शब्द हैं, जैसे 2 दर्जन केले, 2 दर्जन में 24 केले हो जाएंगे। तो इस तरह के जो शब्द हैं, बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे तो हैं लेकिन उनको हम गिन सकते हैं। सभा में काफ़ी लोग आए हैं, हाँ संख्या अधिक है लेकिन उनको गिना जा सकता है। अगर कहा जाए संख्या में काफ़ी लोग हैं, अगर कहे कोई अच्छा गिन के बताओ, तो हम उन लोगों को गिन सकते हैं। बगीचे में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, भाई अगर कोई कहे कि अच्छा देख कर आओ तो कितने बच्चे खेल रहे हैं, अगर पूछा जाए कि बगीचे में कौन खेल रहा है, कि नहीं कुछ बच्चे खेल रहे हैं, अच्छा ज़रा गिन के बताओ कितने बच्चे खेल रहे हैं, तो हम उन बच्चों को गिन सकते हैं, इसलिए वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इन वाक्यों में कुछ तथा काफ़ी शब्द निश्चित सा भी संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि ये गुणवाचक विशेषण की विशेषताओं के बारे में बताते हैं। फिर है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ होता है माप और तोल। माप तोल का अर्थ होता है जिसको, जैसे जिस तरह से कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम गिन नहीं सकते, जैसे 2 लीटर दूध, थोड़ा दूध, 5 लीटर, कुछ मिठाई, इसी तरह से सोना, चांदी, धातु, ये ऐसे पदार्थ हैं जो कि परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जो तरल पदार्थ हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, वो चीज़ें परिमाणवाचक विशेषण में आती हैं। जैसे हलवाई ने 10 लीटर दूध उबाला, दर्जी ने 4 मीटर कपड़ा फाड़ा, यह माप तोल की निश्चित मात्रा दी गई है। ऐसे शब्द भी परिमाणवाचक विशेषण कहलाते। जैसे बिल्ली ने थोड़ा दूध गिरा दिया, कुएं में काफ़ी पानी है, हम गिन नहीं सकते। माँ ने होली पर बहुत मिठाई बनाई। इन वाक्यों में थोड़ा, काफ़ी, बहुत शब्द परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये माप तोल संबंधी विशेषता के बारे में हमें बताते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे शब्द में हैं, जैसे मैंने कहा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण यानी यह, वह, इस तरह के जो शब्द हैं जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता को बताते हैं। जैसे ये पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक उसकी है। क्या ये पुस्तक तुम्हारी है, तो हाँ यह पुस्तक मेरी है। वह घोड़ा तेज दौड़ता है, कौन सा घोड़ा तेज दौड़ता है, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ यह तथा वह सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग में नहीं आते, अपितु ये संज्ञा के साथ प्रयोग में आते हैं तथा इन्हीं की ओर से संकेत में इनकी विशेषता बताते हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। अब हम विशेषण किस तरह से बनाते हैं, है ना, तो एक बार हम जल्दी एक बार इनको वापस दोहराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव का बोध करवाने वाले शब्द जो होते हैं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं विशेषता बताने वाले, है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जो विशेषता बताए, जो उनके गुण के बारे में बताए, उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। अब इसमें से हम कुछ संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाते हैं। जैसे जाति, तो जातीय, शब्द से बना शाब्दिक, वर्ष से वार्षिक, जैसे इसमें एक प्रत्यय जुड़ गया। सप्ताह, एक साप्ताहिक। इतिहास यानी हमारे जो प्राचीन समय के बारे में बताए, ऐतिहासिक। ठीक उसी प्रकार और भी अन्य ऐसे शब्द हैं जिनसे हम विशेषण बना सकते हैं, जैसे स्वर्ण,
स्वर्णिम, अंक अंकित, दुख दुखमय, ईश्वर ईश्वरीय, स्थान स्थानीय, ठंडक ठंड, भार भारी, भय भयानक, धर्म धार्मिक, घर घरेलू, वह लड़की घरेलू है। सर्वनाम से विशेषण शब्द जो, जैसा, कौन, कैसा। क्रिया के विशेषण क्रिया से जो विशेषण बनाते हुए हैं, खेल क्रिया का मूल रूप है। खिलाड़ी, वह क्रिकेट का खिलाड़ी है। खेल कौन सा है? क्रिकेट, और वो क्रिकेट का खिलाड़ी है। पूज पूजनीय, जैसे मेरे माता पिता पूजनीय हैं, बड़े लोग पूजनीय होते हैं। तैरना, तैराक, तैराक जो तैरने में माहिर होते हैं। पढ़ना, पढ़ाकू, पढ़ना जैसे मूल धातु होगी तो पढ़ाकू जो दिन भर पढ़ता ही रहे। लड़ना, लड़ाकू, जैसे कई बार होता है ना, कई बार अखबार में आता है कि हमने एक लड़ाकू विमान खरीदा। यह लड़ाकू विमान, इस तरह से जो शब्द जैसे गर्मी, गरम, सुख, सुखी, दर्शन, दर्शनीय, धन, धनवान, ज्ञान, ज्ञानी, सर्वनाम, इसी तरह से और भी कई शब्द, ज्ञान, ज्ञानी। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उनको हम अच्छी तरह से याद करेंगे और समझेंगे, और एक बार इनको पुनः पढ़ने का प्रयास करेंगे, और धीरे धीरे और अन्य शब्दों के भी आप इसी तरह से विशेषण संज्ञा से, क्रिया शब्दों से विशेषण बनाने का प्रयास करेंगे, और हम इसका अभ्यास कार्य भी करेंगे। धन्यवाद।